हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूं कुमार राजू। आज की क्लास में हम लोग ओलंपियाड लेवल का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी शानदार सवाल है और जानदार सवाल है। ठीक है, आइए इस पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग समझते हैं क्या बोला गया है। बोला क्या गया है, यहाँ पे एक बीड है। बीड इज़ फिक्स्ड ऑन ए डिजिट रिंग। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक रिंग है, ये एक रिंग है, इसमें एक बीड को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, जिसका रेडियस आर गिवन है एंड मास ऑफ दैट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बीड। मतलब ये जो रिंग है, रिंग का मास हम लोगों को नेग्लिजिबल मानना है। ठीक है, assembly thus form is held motionless on a horizontal floor with the plane of the ring vertical and the bead on the top. Coefficient of the friction between the ring and the floor is mu. अच्छा, यहाँ पे coefficient of friction दिया हुआ है mu. अच्छा ठीक है, now the assembly is given a slightly push so that the ring starts rolling. तो यहाँ पे इसको स्लाइटली पुश दिया जाता है सो दैट कि ये रिंग जो है रोलिंग स्टार्ट करता है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, रोलिंग का बात किया है, यानी जब भी रोलिंग का बात होगा तो ऑब्वियस सी बात है, यानी इसका मतलब रोलिंग का जब भी बात होगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग को ये रिलेशन यूज करना है, भी इक्वल टू ओमेगा आर, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछा गया है इसमें। बाय हाउ मच एंगल विल द रिंग रोटेट बिफोर इट बिगिंस टू स्लाइड। अच्छा ठीक है, एक तो एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग व्हेन द रिंग इज बिगिंस टू स्लाइड। ठीक है, और दूसरा सेकंड पार्ट में इसमें वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अप्रोच क्या करना चाहिए हम लोगों को, इस पे हम लोग सोचते हैं कि क्या अप्रोच करेंगे हम लोग। तो सोचिए इनिशियली तो ये सिचुएशन गिवन था। अब जब इसको स्लाइटली पुश दिया गया तो ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी लेटेस्ट सपोज ओमेगा से रोटेट करने लगेगा ये। ठीक है, और ये जो है बीट जो पहले यहाँ था, जब ये रोटेट हो गया होगा कुछ थीटा एंगल, तो ये बीट पहले यहाँ था, अब वो यहाँ आ गया। तो लेटेस्ट हम लोग मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ थीटा फॉर्म कर रहा है। तो एक बात देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हम लोग कुछ मान लेते हैं। इसका जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको कुछ भी मान लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए हम लोग यदि इस यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं हम लोग। तो एक बात बताइए, ये जो पॉइंट पी का जो वेलोसिटी होगा, हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होगा, सोचिए ज़रा सा। देखिए प्योर रोलिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि स्लिपिंग तो स्लिपिंग है नहीं, प्योर रोलिंग है। तो यानी पॉइंट पी का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। आप लोग बेसिक का आप लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े होंगे, और जो नहीं भी पढ़े होंगे तो बेसिक बात याद रखिएगा, जब भी क्या होगा ये प्योर रोलिंग करेगा तो इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्योंकि आप सोचिए घूमने की वजह से इधर क्या आएगा, जब ये रोटेट हो रहा है तो इधर क्या आएगा, ओमेगा आर। और इस पॉइंट का चूंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी है, तो यानी इसका मतलब इस पॉइंट का भी वेलोसिटी इधर होगा भी। अब सोचिए यदि भी यदि ज़्यादा हो जाए, या भी यदि ज़्यादा हो जाए ओमेगा आर से, तब भी स्लिपिंग हो जाएगा, या ओमेगा आर ज़्यादा हो जाए किससे, भी से, तब भी स्लिपिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है रोलिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या, पॉइंट पी का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि यानी भी इक्वल टू ओमेगा आर। कोई दिक्कत वाली बात, यानी भी यदि यदि हम लोग चाहते हैं क्या कि ये पॉइंट जो है हमेशा रेस्ट में रहे, तो इसके लिए इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा भी, और इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो ओमेगा आर के बराबर होना चाहिए। क्या इसमें किसी को डाउट है, जरा सा भी, थोड़ा सा भी, ये तो बेसिक बात है। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, जब ये बीड यहाँ से इस जगह पे आया तो हम लोग यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन यदि हम लोग यूज करेंगे तो देखिए जब ये बिड यहाँ से यहाँ आया होगा, तो देखिए यानी इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो कितना लॉस हुआ होगा, और वो जो लॉस होगा वो किस में चेंज करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, गेन करेगा। तो यानी बोल सकते हैं क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बिड इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिड, है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि लॉस पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हो गया, यानी एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ एम
भी स्क्वायर। ये भी किसका है? वेलोसिटी ऑफ बीट का, वेलोसिटी ऑफ बीट का ये है। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ बीट हम लोग लिख दिए। अच्छा, क्या इसमें डाउट है किसी को? ये हम लोगों ने कैसे लिखा है? तो ऑब्वियस सी बात है, शुरुआत में कहाँ पे था? ये शुरुआत में ये यहाँ पे था, तो यहाँ से mgr हो गया, है कि नहीं? अच्छा, और फिर जब ये यहाँ से यहाँ है तो ये वाला हाइट देखिए कितना हो जाएगा? ये r है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? r cos थीटा नहीं हो जाएगा? क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये हम लोग क्या कर लिए, ये हम लोग ये हो गया इसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख दिए। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या इसमें यदि किसी को डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पे आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब बेसिक सा चीज़ है, हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे, ये देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे था ना ये, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? mgr। तो हम लोग रेफरेंस इसको मान लिए, यहाँ से इस हाइट पर है। अच्छा, और जब फाइनली जब ये यहाँ पे आ गया तो इसका हाइट कितना हो जाएगा? ये एच का वैल्यू कितना हो जाएगा? mgr cos थीटा हो जाएगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, ये वेलोसिटी ऑफ बीट हम लोग को पहले फाइंड आउट करना होगा। आखिर ये वेलोसिटी ऑफ बीट कैसे निकालेंगे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। वेलोसिटी ऑफ बीट कैसे निकाला जाए? तो एक काम करते हैं हम लोग, वेलोसिटी ऑफ बीट निकालने के लिए आप एक चीज़, इस पॉइंट के अबाउट देखिए, ये क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। अच्छा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, है कि नहीं? इस पॉइंट के अबाउट ये पॉइंट हमेशा क्या रहेगा? ये ऑलवेज जो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो। इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो इसके अबाउट ये जो बीड होगा वो क्या, उसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं? एक लाइन ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हम लोग ज्वाइन कर दिए इसको। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये एंगल देखिए, ये एंगल थीटा है, तो बोलिए ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, इसको लेटेस्ट सपोज हम लोग अल्फ़ा मान लेते हैं। अच्छा, अल्फ़ा कितना होगा ज़रा बताइए? अल्फ़ा ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत वाली बात? तो अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बीट, अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा? पहले ये काम करते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यदि ये डिस्टेंस हम लोग यदि फाइंड आउट करें तो आप देखिए कुछ ऐसा टाइप का कुछ सिनेरियो हम लोग का ये दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा टाइप का कुछ डायग्राम बन रहा है कि नहीं? तो यहाँ से हम लोग इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हम लोगों ने अल्फ़ा माना है, तो ये अल्फ़ा बाई 2 होगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। क्या इसमें डाउट है किसी को? अच्छा, ये तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक बात बताइए, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये लेंथ कितना हो जाएगा? आर साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। और ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, तो ये वाला भी लेंथ कितना हो जाएगा? आर साइन अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? कोई दिक्कत वाली बात? ओके, तो अब हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ बीट लिखते हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ बीट जो होगा, वेलोसिटी ऑफ बीट जो होगा वो कितना हो जाएगा? ओमेगा आर। क्योंकि क्यों ओमेगा आर? क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे हम लोग? ओमेगा इंटू आर। तो ओमेगा इंटू आर, आर कितना हो जाएगा? ये वाला इसका रेडियस हो जाएगा, ये है कि नहीं? तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2r साइन 2r साइन अल्फ़ा बाई 2। अच्छा, नोटिस कीजिए अल्फ़ा का वैल्यू कितना है? 180 माइनस थीटा, है कि नहीं? बाई 2 हो जाएगा ये। क्या इसमें किसी को डाउट है ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? ओके, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई यदि करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बीट देखिए कितना आ जाएगा? साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए? तो यानी ये साइन 180 माइनस थीटा बाई 2 है, यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग ये 90 माइनस थीटा बाई 2 भी लिख सकते हैं ना इसको। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2। और ये देखिए ओमेगा आर को हम लोग भी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये रोलिंग हो रहा है, भी इक्वल टू ओमेगा आर, तो ओमेगा आर को भी लिख दिए। तो 2 ओमेगा आर को भी लिख दिए, और ये साइन 90 माइनस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? कॉस थीटा बाई 2।
क्या इसमें किसी को डाउट है ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ जो हम लोग इक्वेशन लिखे थे इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, ये 2 को हम लोग इधर भेज देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को इधर भेजेंगे तो बोलिए क्या आ जाएगा, यहाँ से m और m कैंसिल आउट भी हो रहा है, तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, और इधर देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये वी बी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4v², और इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इसमें किसी को डाउट है ज़रा सा भी, थोड़ा सा भी? तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से देखिए ये 2 से हम लोग ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स से, तो यहाँ से हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं g इंटू आर, और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन के फॉर्म में, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ बचा है 2v² कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या इसमें किसी को डाउट है? तो यहाँ से देखिए 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं v, ये कॉस को इधर ले आते हैं हम लोग, तो बोलिए v² इक्वल टू कितना हो जाएगा, v² इक्वल टू ये आ गया g इंटू आर, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। सो देयर फॉर v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू लिख सकते हैं 10, एक बाहर आ जाएगा 10 थीटा बाई 2, कोई दिक्कत इसमें, और इंटू क्या हो जाएगा √g r हो जाएगा। तो ये हम लोग का ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकाल लिए, ठीक है। तो बट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी म्यू के टर्म में दिया हुआ है, तो यानी हमको यानी इसका मतलब एंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा अब हम लोग को, ठीक है। ये एंगल के बारे में सोचिए, अब इस सवाल का इंटरेस्टिंग बात यही है, ये एंगल के बारे में ज़रा सोचना है, ठीक है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब सोचिए एंगल निकालने के लिए, अब आप यदि आप नोटिस कीजिए, यदि यहाँ पे फोर्स इक्वेशन यदि आप लिखते हो, यहाँ पे एंगल निकालने के लिए यदि हम लोग फोर्स इक्वेशन लिखते हैं, तो आप ज़रा सा सोचिए इसके पास जब एक्सेलरेशन आप देखोगे तो देखिए इसके पास 3 एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, और देखिए और एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी इसका एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका 3 एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक्सेलरेशन के फॉर्म में। इसको आप यदि सॉल्व करने के लिए आप अप्रोच लोगे तो उससे आसान रास्ता हम लोग खोजते हैं कि और क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए अब यदि हम टॉर्क इक्वेशन के बारे में यदि सोचते हैं, तो देखिए टॉर्क इक्वेशन यदि हम लोग देखें, तो टॉर्क इक्वेशन के लिए यदि आप नोटिस कीजिए, तो टॉर्क इक्वेशन हमेशा देखिए हम लोग टॉर्क इक्वेशन यदि इसके अबाउट यदि लगा ले तो आप ज़रा सोचिए क्या आएगा। वैसे देखिए यहाँ पे क्या लग रहा होगा, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या लग रहा होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन, और इधर देखिए इस डायरेक्शन में इसका टेंडेंसी इधर जाने का, तो देखिए इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, F इक्वल टू म्यू एन, कोई दिक्कत वाली बात। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वेशन। तो टॉर्क इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, आई सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, यदि आप इस पॉइंट के अबाउट यदि आप टॉर्क लिखते हो तो देखिए एक एडवांटेज हम लोग को मिल जाएगा। क्या एडवांटेज मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए टॉर्क इक्वेशन इसके अबाउट भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसके अबाउट आप यदि टॉर्क इक्वेशन लिखोगे तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिए, इसके बाद टॉर्क इक्वेशन यदि लिखेंगे तो इसका तो मास नेग्लिजिबल है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा भाई, क्योंकि देखिए हम लोग इसी के अबाउट हम लोग देख रहे हैं, टॉर्क लिखना चाह रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr² होगा ना। तो जो mr² आप यदि लिखते हो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि r यदि जीरो है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होगा क्या होगा, इसका नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, अब देखिए यहाँ से mg पास कर रहा है तो उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, और दूसरी बात क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब बचेगा कौन सा फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, इन दोनों का टॉर्क हम लोग देख लेते हैं।
तो यानी हम लोग यदि नॉर्मल रिएक्शन का यदि हम लोग टॉर्क देखेंगे, किसका, नॉर्मल रिएक्शन का यदि टॉर्क देखते हैं, तो देखिए ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ये, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, ये देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा। अब बोलिए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये आर कॉस थीटा है, ये एंगल, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फोर्स हो गया नॉर्मल रिएक्शन और इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, आर साइन थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, इज इक्वल टू, अब फ्रिक्शन फोर्स पे टॉर्क, फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क देखते हैं इस पॉइंट के अबाउट। तो यहाँ से जो ये तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। अब देखिए ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये आर हो गया, यहाँ से यहाँ ये आर कॉस थीटा हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एन हो गया, म्यू इंटू एन, और इसका ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कॉस थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है जरा सा भी, थोड़ा सा भी। तो यहाँ से देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से आर 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 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप देखिए एन से एन कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या बचा इधर, साइन थीटा। तो इधर बच क्या रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। क्या इसमें किसी को डाउट है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है कि नहीं, इज इक्वल टू म्यू इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक कॉस थीटा बाई 2 से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ये कॉस को इधर भेज दिए हम लोग, तो टेन थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, म्यू आ गया। सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये टेन इनवर्स म्यू हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो थीटा निकालना था वो थीटा फाइंड आउट हो गया। अब देखिए भी एक्चुअली में भी जो है ये म्यू के टर्म में दिया हुआ है, तो टेन थीटा बाई 2 को हम लोग म्यू के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर भी इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 2 को हम लोग म्यू लिख दिए और रूट टाइम्स जी इंटू आर लिख दिए। तो इस क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया था कि एक तो पूछा गया था क्या, बाय हाउ मच एंगल विल द रिंग रोटेट बिफोर इट बिगिंस टू स्लाइड, स्लाइड करने से पहले ये कितना एंगल जो है रोटेट कर जाएगा, यानी इतना एंगल के बाद जो है स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, यानी ये वो एंगल है जिस एंगल के बाद जो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या पूछा गया था, फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग व्हेन द रिंग बिगिंस टू स्लाइड। तो रिंग स्लाइड होने से पहले जो है फाइंड स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग व्हेन द रिंग बिगिंस टू स्लाइड, यानी स्लाइड होने से पहले इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी उस समय कितना होगा, v इक्वल्स टू म्यू रूट अंडर जी आर हो जाएगा। आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा सवाल है, काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, आप लोग इसको ज़रूर एक दो बार ट्राई कीजिएगा खुद से। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने मेहनती दोस्तों को जो कि काफ़ी जो जेई के लिए और ओलंपियाड के लिए जो तैयार प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ज़रूर भेजिए, ताकि उनके पास जो है मेरा कंटेंट पहुंच सके और वो भी अच्छा रैंक से आईआईटी क्वालिफाई कर सके। थैंक यू सो मच।